It's common down being recorded. जयति जयति देवो देवकी नन्दनोऽसौ जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः जयति जयति मेघश्यामलः कोमलाङ्गो जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवरपरशस्त्रैर्दोर्भिरश्चन्न धर्मम् चिरचरवृजिनग्नः सुस्मितश्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः हरि ओम तत्सत्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरी आवाज ठीक से आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ अवनिंद्र जी, खूब अच्छी तरह से आवाज आ रही है। सीताराम जी सीताराम। जी जी, जय श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुंदरम काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्तिं वंदे लोकाभिरामम् रघुकुल तिलकम राघवं रावणारिं वंशे विभूषित करान नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि पुनः पुनः। आज के श्रीमद् भागवत जी की सेवा में प्रथम स्कंध के अष्टम अध्याय का कल 14वें मंत्र तक वाचन हुआ था। आज आगे 15वें श्लोक से प्रारंभ होगा। श्लोक वाचन का सेवा प्रभार हम अवनींद्र मिश्र के पास है, जिसके लिए हम प्रस्तुत हैं, और भावार्थ वाचन श्री रूपेश प्रसाद जी करेंगे, वो भी उपस्थित हैं। आप सभी लोगों के चरणों में वंदना करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुमति चाहते हैं और श्लोक वाचन में प्रवृत्त होते हैं। ओम नमो नारायणाय। यद्यपस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं चाप्रतिक्रियं वैष्णवं तेज आसाद्य समसाम्याद्भृगोद्वः। ओम। हे शौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय भी नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। ओम। मामस्था ये तदाश्चर्यं सर्वाश्चर्यमयेच्युते या इदं मायया देव्या सृजत्यवतेहन्त्यजः। ओम। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वाश्चर्यमय हैं। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं। ओम। म्यूट है अवनिंदर जी। अनम्यूट करिए अवनिंद्र जी, अनम्यूट करिए। सीताराम। अवनिंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए, ओ माइक्रोफोन ऑन जी जी करिए। जी जी, गलती हो गई थी। फिर से जी जी, पढ़िए, क्षमा क्षमा क्षमा। शुरू से पढ़िए। ओम ब्रह्मते जो विनिर्मुक्तैरात्मजैः सह कृष्णया
प्रयाणाभिमुखं कृष्णमिदमाह पृथा सती। ओम। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों और श्री द्रौपदी जी के साथ सती कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। ओम। ओम कुन्त्युवाच नमस्ये पुरुषं त्वाद्यामीश्वरं प्रकृते परम् आलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। ओम। श्री कुंती जी ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थित हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम। माया जवनिका छन्नमज्ञाधोक्षजमाव्ययम् नालक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। ओम। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्यमान रहते हैं और अपनी ही माया के पर्दे से अपने को ढके रहते हैं। मैं अबोध नारी, आप अविनाशी पुरुषोत्तम को भला कैसे जान सकती हूँ। जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को प्रत्यक्ष देखकर भी नहीं पहचान सकते, वैसे ही आप दिखते हुए भी नहीं दिखते। ओम। आचार्य जी आप म्यूट हैं। तथा परमहंसानां मुनीनाममलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येमाहि स्त्रियः। ओम। आप शुद्ध हृदय वाले विचारशील जीवन मुक्त परमहंसों के हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति का सृजन करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, फिर हम अल्पबुद्धि स्त्रियां आपको कैसे पहचान सकती हैं। ओम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओ। आप श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंद गोप के लाडले लाल गोविंद को हमारा बारंबार प्रणाम है। ओम। ओम नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। ओम। जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का जन्मस्थान कमल प्रकट हुआ है, जो सुंदर कमलों की माला धारण करते हैं, जिनके नेत्र कमल के समान विशाल और कोमल हैं, जिनके श्री चरण कमलों में कमल का चिन्ह है, हे श्री कृष्ण ऐसे आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। ओम। ओम यथा ऋषिकेश फलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो
त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। ओम। हे ऋषिकेश, जैसे आपने दुष्ट कंस के द्वारा कैद की हुई और चिरकाल से शोकग्रस्त देवकी जी की रक्षा की थी, वैसे ही पुत्रों के साथ मेरी भी आपने बार बार विपत्तियों से रक्षा की है। आप ही हमारे स्वामी हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। ओम। ईशान महाग्नेः पुरुषाददर्शनात् असत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। ओम। श्री कृष्ण, कहाँ तक गिनाऊं? विष से, लाक्षागृह की भयानक आग से, हिडिंब आदि राक्षसों की दृष्टि से, दुष्टों की द्यूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और अनेक बार के युद्धों में अनेक महारथियों के शस्त्रों से, और अभी अभी इस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी आपने हमारी ही रक्षा की है। ओम। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम्। ओम। हे जगतगुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहें, क्योंकि विपत्तियों में ही आप निश्चित रूप से, विपत्तियों में आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। ओम। जन्मैश्वर्य श्रुतश्रीभिरेधमान मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। ओम। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं। ओम। नमो किंचन वित्त निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। ओम। आप निर्धनों के परम धन हैं। माया का प्रपंच आपका स्पर्श भी नहीं कर सकता। आप अपने आप में ही विहार करने वाले परम शांत स्वरूप हैं। आप ही कैवल्य मोक्ष के अधिपति हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। ओम। मन्ये त्वां कालमीशानमनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मिथः कलिः। ओम। मैं आपको अनादि अनंत सर्वव्यापक सबके नियंता कालरूप परमेश्वर समझती हूँ। संसार के समस्त पदार्थ और प्राणी आपस में टकराकर विषमता के कारण परस्पर विरुद्ध हो रहे हैं, परंतु आप सब में समान रूप से विचर रहे हैं। ओम। न वेद कश्चित् भगवांश्चिकीर्षितम्
तवेह मानस्य नृणां विडम्बनम् न यस्य कश्चिद्दयितोऽस्ति कर्हि चेत् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम्। ओ हे भगवान, आप जब मनुष्यों की सी लीला करते हैं तब आप क्या करना चाहते हैं यह कोई नहीं जानता। आपका कोई कभी कोई न प्रिय है और न अप्रिय। आपके संबंध में लोगों की बुद्धि ही विषम हुआ करती है। ओम। जन्म कर्म च विश्वात्मन्नजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादहसु तदत्यंत विडम्बनम्। ओम। आप विश्व के आत्मा हैं, विश्व रूप हैं। न आप जन्म लेते हैं और न कर्म ही करते हैं, फिर भी पशु पक्षी मनुष्य ऋषि जलचर आदि में आप जन्म लेते हैं और उन योनियों के अनुरूप दिव्य कर्म भी करते हैं। यह आपकी लीला ही तो है। ओम। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। ओम। जब बचपन में आपने दूध की मटकी फोड़कर यशोदा मैया को रिझा दिया था और उन्होंने आपको बांधने के लिए हाथ में रस्सी ले ली थी, तब आपकी आंखों से आंसू छलक आए थे, काजल कपोलों पर बह चला था, नेत्र चंचल हो रहे थे और भय की भावना से आपने अपने मुख को नीचे की ओर झुका लिया था। आपकी उस दशा का लीला छवि का ध्यान करके मैं मोहित हो जाती हूँ। भला जिससे भय भी भय मानता है उसकी ऐसी दशा। ओम। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोह प्रियस्यान्ववाये मलस्येव मलयस्येव चंदनम। ओम। आपने अजन्मा होकर भी जन्म क्यों लिया है, इसका कारण बतलाते हुए कोई कोई महापुरुष यूं कहते हैं कि जैसे मलयाचल की कीर्ति का विस्तार करने के लिए उसमें चंदन प्रकट होता है, ठीक वैसे ही अपने प्रिय भक्त पुण्य श्लोक राजा यदु की कीर्ति का विस्तार करने के लिए ही आपने उनके वंश में यदुवंश में अवतार ग्रहण किया है। ओम। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम्। ओम। दूसरे लोग यूं कहते हैं कि वसुदेव और देवकी ने पूर्व जन्म में सुतपा और प्रश्नि के रूप में आपसे ही यही वरदान प्राप्त किया था, इसलिए आप अजन्मा होते हुए भी जगत के कल्याण और दैत्यों के नाश के लिए उनके पुत्र बने हैं। ओम। भारावतारणायान्ये वो नाथैवो दधौ सीदन्त्या भूरि भारेण
जातो ह्यात्मभुवार्थितः। ओम। कुछ और लोग यूं कहते हैं कि यह पृथ्वी दैत्यों के अत्यंत भार से समुद्र में डूबते हुए जहाज की तरह डगमगा रही थी, पीड़ित हो रही थी। तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से उसका भार उतारने के लिए, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए ही आप प्रकट हुए। ओम। आचार्य जी, आवाज नहीं आ रही। भवेस्मिन् क्लेश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। ओम। कोई महापुरुष यूं भी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में अज्ञान, कामना और कर्मों के बंधन में जकड़े हुए पीड़ित हो रहे हैं, उन लोगों के लिए श्रवण और स्मरण करने योग्य लीला करने के विचार से ही आपने अवतार ग्रहण किया है। ओम। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ओम। भक्तजन बार बार आपके चरित्र का श्रवण, गान, कीर्तन एवं स्मरण करके आनंदित होते रहते हैं। वे ही अविलंब आपके उस चरण कमल का दर्शन कर पाते हैं जो जन्म मृत्यु के प्रवाह को सदा के लिए रोक देता है। ओम। आप्याद्यनस्त्वं स्वकृते हित प्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यात् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितांहसाम्। ओम। हे भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल भगवान, क्या आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपके श्री चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। हे पृथ्वी के सहारा नहीं है। पृथ्वी के जो राजाएं हैं, राजा हैं, पृथ्वी के राजाओं के तो हम यूं ही विरोधी हो गए हैं। ओम। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो दर्शनम् यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। ओम। जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे ही आपके दर्शन के बिना यदुवंशियों के और हमारे पुत्र पांडवों के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। ओम। नियम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। ओम। हे गदाधर, आपके
विलक्षण चरण चिन्हों से चिन्हित यह कुरुजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, जैसी इसकी शोभा हो रही है, वैसी आपके चले जाने के बाद नहीं रह जाएगी। ओम। इमे जनपदाः श्रद्धाः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रिनद्युदन्वन्तो ये धन्ते तव वीक्षितैः। ओम। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता वृक्षों से समृद्ध हो रहा है। ये वन, पर्वत, नदी और समुद्र भी आपकी दृष्टि से ही वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ओम। आत्मविश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। ओम। आप विश्व के स्वामी हैं, विश्व के आत्मा हैं और विश्व रूप हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपा करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए इस स्नेह की दृढ़ फांसी को काट दीजिए। ओम। त्वयि मेऽनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिमुद्वहता दद्धा गंगेवौघमुदन्वति। ओम। हे श्री कृष्ण, जैसे गंगा जी की अखंड धारा समुद्र में गिरती रहती है, ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि किसी दूसरी ओर न जाकर केवल आपसे ही निरंतर प्रेम करती रहे। ओम। श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्णिर्षभावनिधृग राजन्य वंश दहनानपवर्गवीर्य गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन नमस्ते। ओम। हे श्री कृष्ण, अर्जुन के प्यारे सखा, हे यदुवंश शिरोमणे, आप पृथ्वी के भार रूप राज वेशधारी दैत्यों को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप हैं। आपकी शक्ति अनंत है, अचिंत्य है। हे गोविंद, आपका यह अवतार गौ, ब्राह्मण और देवताओं का दुख मिटाने के लिए ही हुआ है। हे योगेश्वर, हे चराचर के गुरु भगवन, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ओम। पृथयेत्थं कल्पदैः परिणुताखिलोदयः मंदं जहस वैकुंठो मोहयन् इव मायया। ओम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार श्री कुंती जी ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया है। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से उसे मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। ओम। तां बाढमित्युपमन्त्र्य प्रविश्य गजसाह्वयम् स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः। ओम।
उन्होंने कुंती जी से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान से वे हस्तिनापुर लौट आए। वहां कुंती जी और सुभद्रा जी आदि देवियों से विदा लेकर जब वे जाने लगे, तब राजा युधिष्ठिर जी ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। ओम। व्यासाद्यैरीश्वरेऽहग्यैः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासैर्नाबुध्यत शुचार्पितः। ओम। राजा युधिष्ठिर को अपने भाई बंधुओं के मारे जाने का बड़ा शोक हो रहा था। भगवान की लीला का मर्म जानने वाले व्यास जी आदि महर्षियों ने और स्वयं अद्भुत चरित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके अनेकों इतिहासों को उन्हें कहकर समझाने की बहुत चेष्टा की, बहुत कोशिश की, परंतु उन्हें सांत्वना न मिली, उनका शोक न मिटा। ओम। आह राजा धर्मसुतस् चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः। अहो मे पश्यता ज्ञानम् हृदि रूढं दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहवयो मे क्षौहिणीर्हता। ओम। हे शौनक आदि ऋषियों, धर्मपुत्र राजा श्री युधिष्ठिर जी को अपने स्वजनों के वध से बड़ी चिंता हुई। वे अविवेक युक्त चित्त से स्नेह और मोह के वश में होकर कहने लगे कि भला मुझ दुरात्मा के हृदय में बद्धमूल हुए इस अज्ञान को तो देखो। मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। ओम। बालद्विज सुहृन्मित्र पितृभ्रातृगुरुद्रुहः न मे स्यान्निरयान् मोक्षो यपि वर्षायुतैः। ओम। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर श्री युधिष्ठिर जी अपने को दुरात्मा समझ रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला उन्होंने, ऐसा वे सोच रहे हैं। और यहाँ पर अक्षौणी सेना का अंक महाभारत से दिया हुआ है कि 21,870 रथ, 21,870 हाथी, 1,09,350 पैदल और 65,600 घुड़सवार, इतनी सेना को एक अक्षौणी कहते हैं, ऐसा श्री महाभारत जी में वर्णन मिलता है। और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने सियार कुत्तों के आहार इस अनात्मा शरीर के लिए अनेक ऐसे, यह तो एक अक्षौणी का अंक है, ऐसे अनेक अक्षौणी सेना का नाश कर डाला। मैंने बालक, ब्राह्मण, संबंधी, मित्र, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु और गुरुजनों से द्रोह किया है। करोड़ों वर्षों से भी नरक से मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। ओम। नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्म युद्धे वधोद्विषाम् इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। ओम।
यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रुओं को मारे, शत्रुओं का विनाश करे, तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी इससे मुझे संतोष नहीं होता। ओम। स्त्रीणां मद्धत बंधूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः कर्मभिर्गृहमेधीयैर्नाहं कल्पोऽयपोहितुम्। ओम। स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं को मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है, उसका मैं गृहस्थोचित यज्ञ याग आदिकों के द्वारा मार्जन करने में भी समर्थ नहीं हूं, ऐसा से युधिष्ठिर जी सोचते हैं। ओम। यथा पंकेन पंकाम्भः सुरया वासुराकृतम् भूतहत्यां तथैवैकाम् न यज्ञैर्माष्टुमर्हति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंधे कुंती स्तुतिर युधिष्ठिरानुतापो नामाष्टमोत्सवः। ओम। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, मदिरा से मदिरा की अपवित्रता नहीं मिटाई जा सकती, ठीक वैसे ही बहुत से हिंसा बहुल यज्ञों के द्वारा एक भी प्राणी की हत्या का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। ओम। हम सभी आदरणीयों के चरणों में प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी उपस्थित होंगे तो हम विनय करते हैं कि कुछ भगवत लीला का श्रवण लाभ हम लोगों को कराएं। पूज्य श्री महाराज जी, सियाराम शरण जी महाराज। प्रणाम महाराज जी, जय सियाराम। जय श्री राम। महाराज जी अनुकूलता हो तो आदेश करें। आदेश करें। शायद महाराज जी के शायद महाराज अनुकूलता नहीं है। अनुकूलता नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम। ओम नमो ओम नमो। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही माइक खोलने पर भी। खुलने पर भी। जी जी। जी। ओम नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बाबू रूपेश जी नवम अध्याय में प्रवेश करते हैं, आप तैयार होइए। जी आचार्य जी। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम स्कंदोमोऽध्यायः। श्रीसूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्मा विवेत्सया ततो विनशनं प्रागात् यत्र देवाव्रतोपतात। ओम। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए। फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की, जहां श्री भीष्म पितामह जी शरशय्या पर पड़े हुए थे। ओम। तदा ते भ्रातरः सर्वे सदा स्वैः स्वर्णभूषितैः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्यादयस्तथा। ओम। हे शौनकादि ऋषियों, उस समय उन सब भाइयों ने स्वर्ण जटित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, सवार होकर उन सब भाइयों ने अपने भाई युधिष्ठिर जी का अनुगमन किया। उनके साथ व्यास जी, धौम्य जी आदि ब्राह्मण भी थे। ओम। भगवानपि विप्रर्षे रथेन स धनञ्जयः स तैर्व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। ओम। हे शौनक जी, अर्जुन जी के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़कर चले। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर जी की ऐसी शोभा हुई मानो यक्षों से घिरे हुए स्वयं कुबेर जी जा रहे हों। ओम। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवाश्च्युतमिवामरम् प्रणेमुः पाण्डवा भीष्मम् सानुगाः सह च क्रीडा। ओम। अपने अनुचरों और भगवान श्री कृष्ण के साथ वहां जाकर पांडवों ने देखा कि श्री भीष्म पितामह जी स्वर्ग से गिरे हुए देवता के समान पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। उन सभी ने भीष्म पितामह जी को प्रणाम किया। ओम। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्र सन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। ओम। हे शौनक जी, उसी समय भरतवंशियों के गौरव रूप श्री भीष्म पितामह जी को देखने के लिए सभी ब्रह्मर्षि, देवर्षि और राजर्षि वहां आए। ओम। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान् बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदास्त्रितो गृत्समदोषितः कक्षीवान् गौतमोऽत्रेश्च कौशिकोऽथ सुदर्शनः अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलाः शिष्यैरुपेताया जग्मुः
कश्यपांगिरसादयः। ओम। पर्वत, नारद जी, धौम्य जी, भगवान श्री व्यास जी महाराज, बृहदस्व जी, भरद्वाज जी शिष्यों के साथ श्री परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ जी, इंद्र, प्रमद जी, त्रित, कृत, समद, असित, कक्षी, वान, गौतम जी, अत्रि जी, विश्वामित्र जी, सुदर्शन जी तथा श्री सुखदेव जी आदि शुद्ध हृदय महात्मागण एवं शिष्यों के सहित श्री कश्यप, अंगिरा पुत्र श्री बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहां पधारे। ओम। तान् समेतान् महाभागान् उपलभ्य वसूत्तमः पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागवेत्। ओम। भीष्म पितामह धर्म को और देश काल के विभाग को कहाँ, किस समय क्या करना चाहिए, इस बात को जानते थे। उन्होंने उन बड़भागी ऋषियों को सम्मिलित हुआ देखकर उनका यथा योग्य सत्कार किया। ओम। कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरम् हृदयस्थं पूजयामास माययोपात विग्रहम्। ओ वे भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव भी जानते थे, अतः उन्होंने अपनी लीला से मनुष्य का वेश धारण करके वहां बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा की। ओम। पाण्डुपुत्रानुपासीनान् प्रश्रया प्रेम संगतान् अभ्याचष्टानुरागाश्रैरन्धीभूतेन चक्षुषा। ओम। पांडव बड़े विनय और प्रेम के साथ श्री भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने उनसे क्या कहा। ओम। अहो कष्टमहोन्याय्यम् यद्यूयं धर्मनन्दना जीवितुं नाथ क्लिष्टम् विप्रधर्माच्युताश्रया। ओम। श्री भीष्म पितामह जी ने पांडवों से कहा कि हे धर्मपुत्रों, हाय हाय, यह बड़े कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीना पड़ा, जिसके तुम कदापि योग्य नहीं थे। ओम। संस्थिते तीरथे पांडौ पृथा बाल प्रजावधू युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राक्तातोकवती मुहुः। ओम। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए श्री कुंती रानी को और साथ साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। ओम। सर्वं कृतं
भवतां च यदप्रियम् सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः। ओ जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूं कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं, वे सब उन्हीं की लीला है। ओम। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम् सुहृत्कृष्णास्ततो विपात्। ओम। नहीं तो जहां साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन जी हो, धनुर्धारी श्री अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृद हो, भला वहां भी विपत्ति की संभावना कहां से है। ओम। न ह्यस्य कर्हि चिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। ओम। ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं। ओम। तस्मादिदं दैवतन्त्रम् व्यवस्या भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। ओम। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सब घटनाएं ईश्वर इच्छा के अधीन है। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इसके स्वामी और इसे पालन करने में समर्थ हो। ओम। एष वै भगवान् साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढश्चरति वृषणेषु। ओम। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर हैं। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण हैं। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। ओम। तस्यानुभावं भगवान् वेद गुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप। ओम। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है, इसलिए हे युधिष्ठिर, उसे भगवान श्री शंकर जी, देवर्षि नारद जी और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं। ओम। यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् आकरोह सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिम्। ओम। जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितु मानते हो, हित चिंतक मानते हो, हितैषी मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश
अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे ही स्वयं परमात्मा है। ओम। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयस्यानहं कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यम् निर्वध्यस्य न क्वचित्। ओम। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती है। ओम। तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम् यन्मेषु त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः। ओम। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही तो कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। ओम। भक्त्या वेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते काम कर्मभिः। ओ भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्म के बंधन से छूट जाते हैं। ओम। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सरुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजः। ओम। वे ही देव देव भगवान अपने प्रसन्न हास्य और रक्त कमल के समान अरुण नेत्रों से उल्लसित मुख वाले चतुर्भुज रूप से, जिसका और लोगों को केवल ध्यान में दर्शन देते हैं, तब तक यही स्थित रहकर प्रतीक्षा करें जब तक मैं इस शरीर का त्याग न कर दूं। ओम। ओम श्रीसूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य शयानं सर्पञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। श्री सूत ओम। जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार जब भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को कहा, तो युधिष्ठिर जी ने उनकी यह बात सुनकर शरशय्या पर सोए हुए श्री भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के सामने ही नाना प्रकार के धर्मों के संबंध में अनेकों रहस्य पूछे। ओम। पुरुष स्वभाव विहितान् यथा वर्णं यथाश्रमम् वैराग्य रागोपाधिभ्यां मां नातो भयलक्षणान् दान धर्मान् राजधर्मान् मोक्ष धर्मान् विभागशः स्त्री धर्मान् भगवत धर्मान् समासव्यास योगतः धर्मार्थ काम मोक्षाश्च
सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववेत्। ओम। तब तत्ववेता श्री भीष्म पितामह जी ने वर्ण और आश्रम के अनुसार पुरुष के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न स्वरूप से बतलाए हुए निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सबका अलग अलग संक्षेप और विस्तार से वर्णन किया। हे शौनक जी, इनके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का तथा इनकी प्राप्ति के साधनों का अनेकों उपाख्यान और इतिहास सुनाते हुए विभागशः भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को वर्णन किया। ओम। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्छन्द मृत्योर्वाञ्छितास्तुत्तरायणः। ओम। भीष्म पितामह इस प्रकार धर्म का प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत परायण योगी लोग चाहा करते हैं, जिसकी अभिलाषा वे करते हैं। ओम। तदोपसंहृत्य गिरः सहस्रणीर् विमुक्त संगम मनयादि पुरुषे कृष्णे लसत्पीत पटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलित दिव्यधारयात्। ओम। उस समय हजारों रथियों के नेता श्री भीष्म पितामह जी ने वाणी का संयम करके मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान परात्पर परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर श्री कृष्ण में अपने मन को लगा दिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज श्री विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। श्री भीष्म जी की आंखें उसी पर एकटक लग गईं। ओम। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजुमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आज के सत्र के विराम की अनुमति चाहते हैं। आगे श्री मिश्र जी को समर्पित है। जय सिया राम, सादर प्रणाम। जय 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 श्री राधे, दंडवत प्रणाम। सभी श्रोतु वृंदों का, सभी महात्माओं का, सभी सज्जनों का, भक्तजनों का हम सादर अभिवंदन करते हैं। इस पुण्य संगोष्ठी में हम आचार्य अवनींद्र जी का आभारी हैं, जिन्होंने भावपूर्वक भक्ति पूर्वक इस मूल पाठ का स्रोत प्रवाहित किया। फिर श्रीमान रूपेश जी अनुवाद की सेवा में सहायता करने के लिए उनको भी हम साधुवाद देते हैं। इसलिए कल की सत्र में हमारा ये जो प्रथमार्ध सायंकालीन सत्र का प्रथमार्ध ही भीष्म स्तुति का, फिर अनुवाद और उनका मूल पाठ होगा। फिर उसके बाद द्वितीयार्ध में दीनानाथ शरण जी ने स्वदेशी कृति दी है, उन्होंने भगवत चर्चा ही करेंगे। इसलिए सायंकालीन सत्र के लिए हम आप सभी को भी स्वागत करते हैं। कल भी
हमारा इस सायंकालीन सत्र इस भगवत कथा रस से ही ये प्रवाहित होगा। इसलिए आप सभी को हम फिर भी स्वागत करते हैं। फिर प्रातःकालीन सत्र में 10वां स्कंद का जो हमारा चौथा अध्याय है उसका भी मूल पाठ के साथ अनुवाद होगा। अब फिर 1-2 दिन के बाद फिर हमारा आचार्यगण उपस्थित हो जाएंगे और फिर हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आप सभी की अनुकंपा है, आप सभी की महत कृपा है, इसलिए आप सभी के चरणों में वंदन करते हुए इस सत्र की संगोष्ठी को मैं यहाँ विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। महात्मा जय जय